हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पॉलिटी से संबंधित टॉपिक कवर कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम संविधान के भाग 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करिए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संविधान का भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता के बारे में है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 व अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। और किस भाग में? तो भाग 2 में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसे ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। जब मैंने संवैधानिक स्रोत पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और यह ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत में नागरिकता संबंधी अधिनियम। भारत में नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। नागरिकता संबंधी अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ, मतलब जब संविधान लागू हुआ था, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम जो प्रारंभिक में नागरिकता के बारे में बताया गया था उससे संबंधित है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे उन व्यक्तियों की नागरिकता किस तरह उनकी तैयार की जाएगी नागरिकता, उसके बारे में अनुच्छेद 6 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान का प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में किस में बताया गया है? अनुच्छेद 9 में, कि अगर हम किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एकल नागरिकता है। हम सिर्फ अगर भारत में रहना है तो सिर्फ भारत की ही नागरिकता रहनी चाहिए, किसी अन्य देश की नहीं। तो इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 नागरिक अधिकारों में निरंतरता, अर्थात नागरिकता संबंधी उपबंध संसद के नियमों के अधीन है। तो ये कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। मतलब कि किसे नागरिकता दी जा सकती है, किसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, जो हमारे देश में नियम और कानून है वो बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। और यह कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 11 में। नागरिकता संबंधी मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नागरिकता संबंधी, मतलब गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधी मंत्रालय है। नागरिकता से संबंधित जो भी नियम कानून बनते हैं वो सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत बनते हैं। भारतीय संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। कब? 1955 में। ये आता है क्वेश्चन कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन किया गया है। यह आता है क्वेश्चन कि कितनी बार संशोधन हुआ है? तो 6 बार। कब कब? 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। ऐसे याद कर सकते हैं, 1986, 1992 दो करके, 2003, 2005, 2015, 2019। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता को प्राप्त करने व नागरिकता समाप्त होने के प्रावधानों का
उल्लेख किया गया है 1955 में कि किस तरह हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इन सब का प्रावधान कहाँ है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ये कौन से हैं 5 प्रकार? तो एक, जन्म से, बाय बर्थ, मतलब भारत में अगर आपका जन्म होता है तो जन्म से ही आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। दूसरी, वंश परंपरा से। तीसरी, पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन। देशीयकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन। और भूमि अर्जन द्वारा, अर्जित क्षेत्र द्वारा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। कैसे समाप्त की जा सकती है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। अगर हम किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो स्वतः ही हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी भारत की। दूसरा, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग करने पर। अगर हम खुद ही भारत की नागरिकता का परित्याग कर देते हैं तो समाप्त हो जाएगा। और तीसरा, सरकार द्वारा वंचित करने पर। सरकार द्वारा भी वंचित किया जा सकता है अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो। ऐसे नागरिकता से संबंधित प्रमुख तथ्य NRI, ये फुल फॉर्म आते हैं एग्जाम में तो ये मैं बता देती हूँ। NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय। PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी या प्रवासी भारतीय नागरिक। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। 6, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। दोस्तों, ये भाग 2 और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हमने इस वीडियो में पढ़ लिए, अनुच्छेद 5 से 11 तक। कल के वीडियो में हम मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे। संविधान के भाग 3, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। इससे तो हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो कल का वीडियो भी और इम्पॉर्टेंट रहेगा। संविधान का भाग 3, मौलिक अधिकार, आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने क्वेश्चंस देखिएगा कि मुझे कितने क्वेश्चंस आते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।